हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। आज हम लोग बात करेंगे आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, यानी आज हम लोग जानेंगे आवर्त सारणी के बारे में। पूरा चीज़ आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है धातु, यानी जो ग्रीन कलर से ये सभी दर्शाए गए हैं, ये आप लोग का सब क्या है दोस्त, धातु है। जो येलो कलर को डिनोट कर रहा है ये सब लोग का है आप लोग का अधातु, और जो रेड कलर को डिनोट कर रहा है ये हम लोग का है उपधातु। इतना बात आप लोग को पता होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है एस ब्लॉक, यानी वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों को हम लोग बोलते हैं किस, यानी वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 से लेकर 12 तक, देखिए 3 से लेकर 12 तक आते हैं आप लोग को डी ब्लॉक के अंतर्गत, और 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक के आते हैं तो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ग 1 और 2 किस ब्लॉक के तत्व में, तो एस ब्लॉक को। 3 से 12 तक किस ब्लॉक के तत्व में, तो डी ब्लॉक को। और 12 से लेकर 18 तक आप लोग का पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, आवर्त बोलते हैं, या इसको क्षैतिज भी बोला जाता है, क्षैतिज। यानी आप लोग की आवर्त की संख्या 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वर्ग, या इसको उदग्र स्तंभ भी बोलते हैं, है ना। यानी वर्ग पूछेगा तो बताना है 18, और आवर्त की संख्या पूछेगा तो बताना है 7। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, ये तो बात आप लोग को पता हो गया। और साथ साथ जो है हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम तक, यानी जो वर्ग 1 के तत्व हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं जी, क्षार धातु बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं। सब चीज़ आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है, आप लिखते रहिएगा। उसके बाद वर्ग 2 के तत्वों को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, मृदा क्षार धातु। बस इसमें मृदा जोड़ देना है, क्या होगा, मृदा क्षार धातु। यानी हम लोग को याद हो गया कि वर्ग 1 के तत्वों को बोलते हैं क्षार धातु, और वर्ग 2 के तत्वों को बोलते हैं हम लोग मृदा क्षार धातु। और इसमें खास बात ये है दोस्त कि जो वर्ग 1 के तत्व हैं, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जितने भी वर्ग 1 के तत्व हैं, सबकी वैलेंसी संयोजकता 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। जैसे मैं आप लोगों को सोडियम का याद होगा, तो सोडियम का भी वैलेंसी आप लोग का 1 होता है, पोटेशियम का भी 1 होता है। यानी जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, सबकी वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, ये बात आप लोग को पता होगा। इसके बाद इस पर चलते हैं, है ना। जो वर्ग 2 के तत्व हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, है ना, ये वर्ग 2 के तत्व हैं। और वर्ग 2 के, इसको हम लोग बोलते हैं मृदा क्षार धातु। इन सभी के जो तत्व हैं ना वर्ग 2 के, इन सभी की वैलेंसी 2 होती है। जैसे में देखो, मैग्नीशियम का भी 2 होता है, आप लोग को पता होगा। कैल्शियम का भी वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद कर सकते हैं इजी में। ठीक है, अब चलिएगा इधर चलते हैं। अब एक बात आता है, यहाँ पर लिखा है वर्ग 15। वर्ग 15 की जितने भी एलिमेंट से तत्व है, इनको हम लोग एक नाम दिया गया है, इनको बोलते हैं हम लोग निकोजेन समूह। याद रखिएगा, वर्ग 15 के तत्व को हम लोग बोलते हैं निकोजेन समूह। ठीक है, निकोजेन समूह, ये आप लोग को याद करना है। यानी वर्ग 15 के तत्वों को हम लोग बोलते हैं निकोजेन ग्रुप। वर्ग 16 के हम लोग जितने भी तत्व हैं, इनको हम लोग ने नाम रखते हैं चाल्कोजेन। क्या नाम रखते हैं जी, चाल्कोजेन। यहाँ पर लिखता हूँ चाल्कोजेन, नाम रख दिए चाल्कोजेन। ठीक है, इसके बाद वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन, ये आपके संग आते हैं हैलोजन, हैलोजन समूह, या इसको लवण उत्पादक भी बोला जाता है। और वर्ग 18 के तत्व है ना, इनको हम लोग बोलते हैं अक्रिय या निष्क्रिय, यानी ये वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है,
अब चलते हैं। तो अब हमने बताया कि वर्ग 15 के तत्वों को हमने बोलते हैं निकोजन समूह, वर्ग 16 के तत्वों को हम लोग बोलते हैं चाल्कोजन समूह, वर्ग 17 के तत्वों को हमने बोलते हैं हैलोजन, और वर्ग 18 के हम लोग बोलते हैं अक्रिय या निष्क्रिय। अब सुनिएगा, जितने भी वर्ग 15 के तत्व हैं, ठीक है ना, इन सब की वैलेंसी होती है 3 होती है। कितनी वैलेंसी होती है? 3 हो जाती है। वर्ग 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन की 3 होता है, नहीं फास्फोरस है इसका भी 3 होगा। ओके, अब चल लेते हैं इसके बारे में। वर्ग 18 के जितने भी ना, इनको हम लोग बोलते हैं चाल्कोजन। इन सब में जितने भी तत्व हैं, इनकी वैलेंसी हमेशा 2 होगी। जैसे में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होगा? तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता है। इसके बाद सल्फर है तो सल्फर की वैलेंसी 2 होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद और समझते हैं, जितने भी वर्ग 17 के एलिमेंट्स हैं, इनकी सबकी वैलेंसी 1 होती है। जैसे मैं बात करूँ फ्लोरीन का निकालेगा तो आप 2,7 आएगा, ठीक है। तो जब बाहरी कक्षा में ना 4 से ज़्यादा रहते हैं संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, तो उसको 8 में से बाहरी वाला को घटा दिया जाता है। कितना जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे में क्लोरीन भी है, इसका भी वैलेंसी 1 होता है। यानी वर्ग 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनकी सबकी वैलेंसी संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद 18 के चलते हैं। 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अक्रिय और निष्क्रिय, और इनकी सबकी वैलेंसी 0 होती है। क्यों? कि उनकी जो बाहरी कक्ष में एलिमेंट्स है सभी भरे हुए हैं, सभी भरा हुआ है, ठीक है। इतना बात आप लोग को हमने बताया। अब हम लोग चलते हैं एक ना और चीज़ के साथ, ठीक है। इसको आपको रखना याद। देखो, हमने आपको बताया कि जो आवर्त की संख्या होती हैं 7 होती हैं। कितना होती है? 7 होती है। यानी आवर्त की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, आवर्त की संख्या 7 होता है। पहला आवर्त में 2 तत्वों को रखा गया है, याद कर लीजिएगा। जैसे देखो, पहला आवर्त यह है, तो इसमें किसको? हाइड्रोजन और हीलियम को रखा गया है। दूसरे आवर्त में 8 तत्वों को रखा गया है। कितना? 8। देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे आवर्त में भी 8 तत्वों को रखा गया है। चौथे आवर्त में भी 18 तत्वों को रखा गया है, ठीक है। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, ठीक है, छठवां में 32 और सातवां में भी 32 तत्वों को रखा गया है। तो आप लोग को ट्रिक याद करना है कि 1 हाले 2 लिखना है, 2 बेर 8 और 2 बेर 18 और 2 बार 32, बस 2 वाली 8 2 वाली 18 2 वाली 32, ठीक है। आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने आपको ये बताया कि 2 8 8 फिर 18 18 हो गया 2 वाले, फिर 32 और फिर 32। ये आप लोग को याद कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ कि एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनका ग्रुप वाइज याद करने का ट्रिक। तो देखो, इसका वर्ग 1 का ट्रिक हमने बनाया है, ध्यान से समझना है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। तो ट्रिक है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ये ट्रिक याद कर लीजिए तो जितने भी वर्ग के तत्व हैं आपको याद हो जाएगा। यानी हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। इसके बाद वर्ग 2 के तत्वों के अंतर्गत आते हैं आप लोग को बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। भाई बेटा पिता से बोला कि हमको स्कूटर चाहिए तो बाप राजी हो गए, तो वही ट्रिक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। उसके बाद इधर आते हैं 13 के ऊपर, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। यानी जब हम मार्केट जाते हैं तो बैगन खरीदते हैं, आलू लेते हैं, गाजर लेते हैं, तो उसको किस में रखते हैं? तो थैला में। यानी बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। आप लोग को रखना है याद, इसको बोलना नहीं है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद चलते हैं 14 के ऊपर। इसको ट्रिक है, काशी गए शंकर पार्वती। यानी काशी में कौन कौन गए?
तो काशी गै, का से हो जाएगा कार्बन, सी से हो जाएगा एल्युमिनियम, गै से हो जाएगा गैलियम, शंकर से हो जाएगा इंडियम और पार्वती से हो जाएगा थोरियम। ठीक है, यानी काशी गए शंकर पार्वती। इसके बाद हम लोग चलते हैं 15 ग्रुप के। इसका ट्रिक है न्यूजीलैंड, है ना, न्यूजीलैंड, और पी से हो जाएगा आप लोगों को पाकिस्तान, जी से हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा देखो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, है ना, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हो जाएगा सब बी के, यानी जो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बी गए। ठीक है, इसके बाद आप लोग को आता है, थोड़ा देखिएगा, इसके बाद आप लोग को ध्यानपूर्वक समझना है ना, ध्यानपूर्वक समझना है। इसके बाद 16 के ऊपर बात करते हैं। 16 हो गया। 16 पर चलते हैं कि देखो ऑक्सीजन ने सल्फर को सी टी मारी पो, यानी जो ऑक्सीजन है वो सल्फर को सीटी मारी पो। ठीक है, अब आता है वर्ग 17। 17 को कैसे याद किया जाता है? फिर कल बाहर आई आंटी, यानी F18 पर चलते हैं। हे नानी, देखो ध्यान समझना है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, यानी हे से हो जाएगा हीलियम, एनी से हो जाएगा नानी, एयर से हो जाएगा आराम यानी आर्गन, केयर से हो जाएगा क्रिप्टॉन, जिंदा है यानी हो जाएगा जेनॉन, और आयरन से हो जाएगा रेडॉन यानी रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं इधर, ध्यान समझना है। अब हम लोग चलेंगे इधर, इसको हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद होगा यहाँ से साइंस टीचर बिपिन कृपनाली मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। ठीक है, यानी जो साइंस के टीचर हैं बिपिन कृपनाली, किस किन दिन जी? मंडे और फ्राइडे को नहा कर जाते हैं, यानी जाते हैं तो हो जाएगा जिंक। उसके बाद यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। जब यारा को जरा निभा मौत देगी तो वो क्या होगा? रुकावट करेगा, और कहाँ कूद पड़ेगा? तो आग में। ठीक है, फिर सुनिए, यारी जरा, है ना, जेड आर से हो जाएगा जिरकोनियम, निभा से हो जाएगा निबोडियम, मौत तक रुकावट राह में पड़े आग कूद जा। अगर राह में रुकावट आ जाए तो कूद जा आग में। ठीक है, इसके बाद है लाहफ ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, यानी लाहफ ता वरना रे इधर इधर पिटाई होगी। ठीक है, ये हम किस बताइए, ये सब लोग का डी ब्लॉक का तत्व है। नीचे दिया गया आप लोग का एफ ब्लॉक के तत्व, और एफ ब्लॉक के तत्व को दो भाग में देखिए, डी ब्लॉक के ही तोड़कर इसको बांटा गया है, एफ ब्लॉक को अलग किया गया है। ठीक है, और एफ ब्लॉक के इस जितने भी ये वाला इसमें जो तत्व हैं इनको हम लोग बोलते हैं लेथेनाइट्स, और नीचे को वाला को तत्व हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइट्स। ठीक है, और साथ साथ जितने भी एस ब्लॉक, याद कर लिएगा, जितने भी एस ब्लॉक एफ ब्लॉक के तत्व हैं वे हमेशा धातु होते हैं। ये बात आप लोग को ही रखना है याद, क्योंकि देखिए ऊपर मैंने बताया है कि देखो ग्रीन वाला क्या है? धातु है। तो ये भी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रीन है, और नीचे भी आप लोग का ग्रीन है, नीचे भी क्या है? ग्रीन है। तो ये क्या है? हमें ये दोनों धातु होते हैं। ठीक है, और साथ साथ कौन कौन उपधातु होते हैं? तो उपधातु आप लोग का होता है, देखो कौन कौन उपधातु है मैं आपको भी बता दूं। ये सब अधातु हैं। कौन कौन है? बोरान, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलेनियम, ये सभी उपधातु होते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोग का पीरियोडिक टेबल।
इससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।